गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ वर्चुअल क्लास ऑफ फिजिक्स। लास्ट वीडियो में आप लोग अल्टरनेटिंग करंट के एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड में अक्सर पूछे गए हैं। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड एक टॉपिक ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स 1100 volt to 110 volt of a transmission line voltage। मीन्स हमको यहाँ पे Vp गिवन है, प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज जिसको बोलेंगे हम, 1100 दिया हुआ है। 1100 या 1100 वोल्ट। और सेकेंडरी कॉइल में जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिल रहा है Vs, वो यहाँ पे है 110 वोल्ट। 110 वोल्ट। फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज 2000। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स मीन्स Np इक्वल टू 2000। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 80%। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर ईटा इक्वल टू 80% गिवन है। एंड द आउटपुट पावर इज 4000 वाट। मीन्स आउटपुट पावर, यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटपुट पावर क्या होगा आपका। आउटपुट सेकेंडरी में Vs मल्टीप्लाइड बाई Is। पावर इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, V इंटू आई। तो Vs इंटू Is सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज होगा और उसमें जो करंट होगा उसका प्रोडक्ट आउटपुट पावर हो जाएगा। ये गिवन है हमको, कितना है 4000 वाट। 4000 वाट। तो हमसे पूछा है कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इसमें हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मीन्स Ns इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे, आप जानते हैं Ns अपान Np इक्वल टू Vs अपान Vp विच इज इक्वल टू Es अपान Ep which is equal to Ip upon Is which is equal to small r। यहाँ पे Ns आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, Np नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, Vs वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल मीन्स आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल्स Vp मीन्स इनपुट वोल्टेज, Es EMF फॉर इन सेकेंडरी कॉइल, Ep EMF in primary coil, Ip current in primary coil, Is current in secondary coil, R is transformation ratio। तो इसमें से हम अपना पार्ट चूज कर लेंगे, कौन सा हमको कितना पार्ट लेना है। ये पार्ट हम यहाँ पे लेते हैं, इतने से हमारा काम चल जाएगा, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो देखिए Ns यहाँ पे गिवन है। Ns क्या है, Ns इक्वल टू Ns हमको फाइंड करना है। तो Ns अपॉन Np, Np यहाँ गिवन है 2000 गिवन है इक्वल टू Vs कितना है, Vs आप देख रहे हैं कि 110 है, और Vp क्या है 1100 है। तो यहाँ से देखिए ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। Ns इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, Ns इक्वल टू 11 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 10। तो Ns इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2000 मीन्स 20,000। ये Ns की वैल्यू आ जाएगी 20,000।
20,000। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। उसके बाद में सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, देखिए सेकंड पार्ट यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट हमसे पूछा है द इनपुट पावर, द इनपुट पावर। तो इसके लिए हम इफिशियंसी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, Vs इंटू आई एस अपॉन Vp इंटू आई पी इंटू 100, ये परसेंट में होता है। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू 80 गिवन है, इक्वल टू Vs इंटू आई एस क्या हो जाएगा, Vs इंटू आई एस, यहाँ पे देख रहे हैं कि 4000 दिया हुआ है, 4000 अपॉन Vp इंटू आई पी, ये प्रोडक्ट आउटपुट पावर हो गया, ये सॉरी इनपुट पावर हो गया। आउटपुट पावर तो गिवन है हमको, इनपुट पावर है, तो इनपुट पावर यहाँ पे हम लिख देंगे इनपुट, शॉर्ट में इनपुट पावर, इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इनपुट पावर इक्वल टू, इनपुट पावर इक्वल टू 40,000 हो जाएगा, 4000 इंटू 100, 40,000 नहीं होगा, 4 लाख हो जाएगा। अपॉन 80। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आपका इनपुट पावर हमको मिलता है, इनपुट पावर आपको ये मिल जाएगा 5000 वाट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्वेश्चन ये जो है आपका 2000 यूपी बोर्ड 2008 में पूछा गया है। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ डायमेंशन 0.04 मीटर multiplied by 0.05 meter is situated in a uniform vertical magnetic field of intensity 0.80 Weber meter to the power -2। मीन्स हमको यहाँ पे एरिया गिवन है, एक रेक्टेंगुलर लूप, उसका एरिया गिवन है। एरिया क्या है, 0.04 मीटर, 0.04 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.05 मीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे, यह आपका आ जाएगा ये इतना आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 0.002 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका एरिया हो गया। और यहाँ पे हमको क्या गिवन है, एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी दे रखी है B इक्वल टू 0.80 में 0. सिंपली 8 हम लिख सकते हैं, 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर रेज़्ड टू द पावर -2। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फर्स्ट पार्ट में यहाँ से आपको पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स हमको फाइंड करना है, phi b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर जो लूप है वो हॉरिजॉन्टल है। तो phi b के लिए हम फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, आप जानते हैं BA cos थीटा, ये फार्मूला होता है BA cos थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने पढ़ा था तो उसमें फार्मूला आप क्या पढ़े थे, EA cos थीटा, और ये है BA cos थीटा। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो देखते हैं कि पहले
इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 5b इक्वल टू b, वैल्यू क्या है b 0.8 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू है 0.002 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। यहाँ पे क्या होगा तो थीटा देखिए क्या है, जैसे समझ लीजिए कि ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई रेक्टेंगुलर लूप ऐसा रखा हुआ है, ये सपोज दैट ये रेक्टेंगुलर लूप है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है। और ये भी देख सकते हैं आप, अगर आपसे पूछा जाए कि इस लूप के ऊपर जो ये चीज़ दिख रही है ये क्या है, ये लूप का एरिया बता रहा है, ये वेक्टर है एक जो लूप का एरिया बता रहा है, रेक्टेंगुलर लूप का एरिया बता रहा है। और लूप का एरिया वेक्टर और लूप के जो सरफेस में यानी कि उसके एरिया में उसके सरफेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से अब वर्टिकल प्लेन के पास में अगर ये लूप हम इस तरह से रखेंगे, जैसे ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो जब रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ठीक उसी डायरेक्शन में इसके एरिया वेक्टर भी है। तो यानी कि यहाँ पर जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा 0 है। तो देखिए cos 0 डिग्री, तो 5b इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 और वेबर इसका यूनिट होता है वेबर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में जो है ये वर्टिकल यानी कि प्लेन जो है वर्टिकल है। तो आप देखिए जो रेक्टेंगुलर प्लेन है वो वर्टिकल है। अभी हमने क्या किया था, इसको हमने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था इस तरह से। अब हम इसको वर्टिकल कर देते हैं, वर्टिकल का मतलब ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल पोजीशन हो गई। और आपका मैग्नेटिक फील्ड पहले की तरीके से क्या है, ये वर्टिकल है। तो आप देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर जो ये प्लेन के बाहर आप देख रहे हैं ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि क्या एंगल बन रहा है, क्या एंगल मेकअप हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल मेकअप हो रहा है। ये देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पर अब जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी। और थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब अब जब 5b हम यहाँ फाइंड करेंगे तो BA और cos 90 डिग्री ये हो जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसी तरह की कुछ और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछी गई हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इसी तरह की थोड़ी सी कंटिन्यूटी लाने के लिए कुछ और प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि रेक्टेंगुलर लूप of area 20 centimeter into 30 centimeter is placed in a magnetic field of 0.3 टेस्ला। तो यहाँ पे एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं इसको। मीटर स्क्वायर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 600 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.3 टेस्ला, मीन्स B इक्वल टू 0.3 टेस्ला। फिर उसके बाद में विद इट्स प्लेन पार्ट फर्स्ट, यहाँ पे उसी तरह से है विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड
तो नॉर्मल का मतलब पहले की तरीके से आपने देखा था कि नॉर्मल तब कब आता है जब 90 डिग्री का एंगल होता है। नॉर्मल करके देख लेते हैं। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और प्लेन का जो इसका प्लेन नॉर्मल इस तरह से है, मतलब प्लेन के साथ में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। देख रहे हैं आप, ये एरिया वेक्टर ऊपर, ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। हमारा प्लेन नॉर्मल है, आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर लूप जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मली इसको प्लेस किया गया है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0 डिग्री हुई। तो इस पार्ट में हम थीटा 0 रखेंगे। तो फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, थीटा 0 हो जाएगा, मीन्स बी ए आ जाएगा। तो बी ए की वैल्यू यहाँ पे फाइव बी इक्वल टू बी की वैल्यू है 0.3 इंटू 10 टू द पावर इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये आपका आ जाएगा, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड, इंक्लाइंड 30 डिग्री। सेकंड पार्ट देखिए, इंक्लाइंड 30 डिग्री। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, और इसको प्लेन को इंक्लाइंड कर दिया गया है, कुछ इस तरह से इंक्लाइंड कर दिया गया है, 30 डिग्री ऐसे इंक्लाइंड कर दिया गया है। ये आप सामने से देखें, इसको ऐसे इंक्लाइंड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है, तो दिखाई दे रहा होगा बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में आप ये अगर यहाँ पे देखें तो ये प्लेन के साथ में, सरफेस के साथ में एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री जब हमने इसको इंक्लाइंड किया है, तो इसमें अगर 30 डिग्री हम इसको इंक्लाइंड करेंगे तो इसका मतलब ये ऊपर एंगल जो बन रहा है ये भी 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री। तो एक एंगल जो इंक्लाइनेशन का एंगल है ये 30 डिग्री है, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री है। और ये जो एंगल ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो ये मार्कर की टिप पर नज़र आ रहा, तो ये एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का वेक्टर हो जाएगा। तो देखिए इस ट्रायंगल से हम देख लेते हैं कि हमारा जो एक ट्रायंगल है उसमें एक 90 डिग्री का एंगल है जो सरफेस और एरिया वेक्टर के बीच में है, और ये एंगल इंक्लाइनेशन एंगल है 30 डिग्री। तो ये एंगल जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये कितना हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं कि टोटल एंगल 180 होता है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मीन्स कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 120 मीन्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री लेंगे। तो इसका मतलब फाइव बी इक्वल टू बी ए कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 1/2। तो फाइव बी इक्वल टू बी ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2/2 हो जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा आपका 0.9
इंटू 10 टू द पावर -2, या इसी को हम लिख सकते हैं, ये वेबर हुआ, इसी को हम लिख सकते हैं 5e इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर। तो ये इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड है इंड्यूस्ड ईएमएफ से। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स चेंजेस फ्रॉम 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है कैपिटल N इक्वल टू 100, चेंजेस फ्रॉम 0.5 वेबर टू 0.3 वेबर, मीन्स φ1 इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 वेबर, φ2 इक्वल टू है 0.3 वेबर, और इन 0.1 सेकेंड, मीन्स यहाँ पे डेल्टा टी जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड का दिया हुआ है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड एट द एंड्स ऑफ द कॉइल। पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ भी पूछ सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फार्मूला होता है फैराडेज लॉस से हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, आपने फैराडेज लॉस पढ़े होंगे। तो फार्मूला क्या है, माइनस, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई होती है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो n के प्लेस पर 1 रख दिया जाएगा, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई, φ2 माइनस φ1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी, मीन्स E इक्वल टू माइनस n की वैल्यू क्या है 100, φ2 कितना है देखिए 0.3 माइनस 0.5 अपॉन डेल्टा टी कितना है 0.1। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे देखिए 0.3 में से 0.5 करेंगे तो वो भी माइनस का ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 100 टाइम्स 0.5 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, तो ये E इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 200 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवीजन क्लासेस देखेंगे और स्टार्टिंग से हम टॉपिक्स के रिवीजन करेंगे, टॉपिक्स और न्यूमेरिकल्स, प्रूफ जो डेरिवेशन जो हैं उनका रिवीजन करेंगे पूरे फुल सिलेबस का। कीप वॉचिंग, थैंक यू।